नमस्ते। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस तरीके से हैं कि भारत के सामने अमेरिका के MQ-9B ड्रोन का एक बहुत ही अच्छा और सस्ता ऑप्शन आ चुका है। जल्दी भारत की टीम अमेरिका जाने वाली है। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले GE414 इंजन को एक बार फिर से चेक करने के लिए DRDO की तरफ से एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जिससे एक सिंगल टावर की हेल्प से बहुत सारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। एरो इंडिया से रुस्तम 2 यानी कि भारत के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस से जुड़ी हुई कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। एंड लास्ट DRDO की तरफ से तैयार की गई असरा MK3 मिसाइल के टेस्ट से जुड़े हुए अपडेट सामने आ रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले UAVs यानी कि एडवांस ड्रोन्स की बात की जाए तो आज के समय किसी भी देश के पास ऐसे हथियारों का होना जरूरी है जिनका इस्तेमाल करते हुए बिना किसी ह्यूमन का इस्तेमाल करते हुए हम दुश्मन पर नजर रख सकते हैं, उसके ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकते हैं। लेकिन इस समय मार्केट के अंदर कुछ गिने चुने ड्रोन्स ही हैं जो बहुत ही ज्यादा इफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, और उसमें एक नाम अमेरिका द्वारा तैयार किया गया MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन है। और ये बात तो आप जानते हैं कि जब मार्केट में सप्लाई कम है तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेंगे, और इसी चीज की कॉस्ट भारत को उठानी पड़ी जब अमेरिका से हमने 30 MQ-9B ड्रोन्स की डील फाइनल की। तब हमें इसके लिए कई बिलियन डॉलर देने पड़े। लेकिन इसके बावजूद भी MQ-9B ड्रोन्स के अंदर बहुत सारी कमी देखने को मिली, बिकॉज हम दो ऐसे ही ड्रोन्स लीज पर लेकर के अपनी बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें से एक रिसेंटली क्रैश हुआ, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई बार यमन की तरफ से इन ड्रोन्स को पूरी तरीके से तबाह किया जा चुका है। लेकिन अभी तक भारत के सामने कोई ऑप्शन नहीं था कि हम इसका कोई अल्टरनेट ढूंढें, बट फाइनली यूरोप ने ऐसे ही ड्रोन को बना करके पब्लिक के सामने रख दिया है। और अब जितने भी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं इससे पता चल रहा है कि भारत ने इस ड्रोन की तरफ भी अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है। एंड पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि कुछ समय बाद भारत भी यूरो ड्रोन के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है, और भारत की तरफ से 1 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे ट्विन इंजन RPS, जिसे हम यूरो ड्रोन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, इन्हें खरीद सकता है। वहीं कई रिपोर्ट्स का तो ये तक कहना है कि भारत इनके साथ मिलकर के इसे अपने देश में बना सकता है। अब इन ड्रोन्स की खासियत आपको बताएं और छोटा सा कंपैरिजन बताया जाए तो वाकई ये अमेरिकी ड्रोन से बहुत ही ज्यादा एडवांस है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यूरोप की ये ड्रोन्स डुअल इंजन के साथ आते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सेफ्टी और ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं अमेरिका के MQ-9 ड्रोन सिर्फ सिंगल इंजन के साथ आते हैं, जहाँ पर एक इंजन फ्लॉप होने पर आपके पास कोई सेफ्टी नहीं होगी। यूरोप के ड्रोन्स में 2.3 से लेकर के 2.5 टन की पेलोड कैपेसिटी देखने को मिलती है, बट अमेरिकी ड्रोन्स के अंदर 1.7 टन के आसपास पेलोड कैपेसिटी है। एंड्योरेंस की बात की जाए तो यूरोपीय ड्रोन्स 25 से 40 घंटे तक उड़ सकते हैं, लेकिन MQ-9 ड्रोन यहाँ पर थोड़ा सा जीत जाता है और 40 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान भर सकता है। रेंज यूरोपीय ड्रोन्स की रेंज बहुत ही मिनिमम रहने वाली है, या फिर कहें मीडियम रेंज के साथ लॉन्ग रेंज तक इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन MQ-9 ड्रोन्स लॉन्ग रेंज के साथ ऑपरेट किए जाएंगे। बाकी सर्विलांस हो, अटैक करने की फैसिलिटीज, वो सारी चीजें यहाँ पर सेम देखने को मिली। लेकिन कॉस्ट की बात की जाए तो यूरोपीय ड्रोन की कॉस्ट करीब 100 मिलियन यूरोज आने वाली है पर यूनिट की, एंड वहीं MQ-9 ड्रोन्स 25 से 30 मिलियन डॉलर में देखने को मिलते हैं। बाकी जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका से भारत ने जिन इंजन को खरीदा है अपने एमका प्रोग्राम के लिए, उस डील को अमेरिका ने अपने एंड से मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है और उसके प्राइस को बढ़ाया जा रहा है। जो डील $1 बिलियन की थी उसे बढ़ा करके $1.5 बिलियन किया जा रहा है। सो व्हाई नॉट इंडिया कि हम अपनी डील को मॉडिफाई करें और अमेरिका के साथ जो हम MQ-9B ड्रोन्स खरीद रहे हैं उसकी डील को मॉडिफाई करें, वहां पर क्वांटिटीज कम कर दें, प्राइस को ओवरऑल कम कर दिया जाएगा। देन हम यूरोप के ड्रोन्स को खरीद लें, जिससे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और फ्यूचर में हम कम प्राइस पर इन्हें अपने देश में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। सो भारत की जो सप्लाई चेन है वो डाइवर्स हो जाएगी, किसी एक सिंगल कंट्री पर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बाकी आपके हिसाब से हमें यूरोप की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर, भारत में अमेरिका से आने वाले F404 और F414 इंजन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब शायद अमेरिका की क्लास लेने का समय आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की एक इंपॉर्टेंट टीम अमेरिका विजिट करने वाली है मार्च 2025 में। हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें अमेरिका ने एग्जैक्ट रीजंस तो नहीं दिए कि F404 जिसे हम तेजस MK-1A के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी डिटेल्स ली जाएगी। करीब 83 यानी 83 इंजन
की सप्लाई की जानी है और करीब 19 महीनों का समय हो चुका है ये इंजन्स भारत को टाइमली डिलीवर नहीं किए गए। और जब भारत ने फाइन लगाने की बात की तो भारत को इधर उधर घुमाने की कोशिश की गई है। वहीं जो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंस रही है F414 इंजन्स को लेकर के, जहां पर अमेरिका अपनी इस जेट इंजन डील के प्राइस को बढ़ाने की कोशिश में है और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए भारतीय टीम यहां विजिट करेगी। होपफुली दोनों ही देश एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल ले ताकि आने वाले फ्यूचर में रिलेशन इसी तरीके से बने रहे। अनदर अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर DRDO की तरफ से अब जैसे कि IoT होती है यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब उसे MIoT की तरफ स्विच किया जा रहा है, दैट इज मिलिट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि जिस पर्टिकुलर जगह पर सेना के लोकेशन है, कैंप है, बॉर्डर है, वहां पर एक टावर डेफिनेटली सेटअप किया जाता है जिससे हम बाकी हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अब उस टावर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि उसके आसपास चाहे हमारा कैंप हो, बॉर्डर के आसपास के कैमरास हो, वहां पर जो हमारे डिप्लॉयड सैनिक हैं, टैंक हो, ड्रोन्स हो, UAVs हो या फिर किसी प्रकार का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब आपस में इंटीग्रेट रहेंगे ताकि सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर रह सके और कभी भी अगर हमें बहुत ही एग्जैक्ट लोकेशन पर हमला करना हो तो सबकी हेल्प ली जा सके और सब आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि 1 किलोमीटर दूर दुश्मन हमारी तरफ आ रहा है तो हमारा जो UAV है वो पता लगाता रहेगा कि एग्जैक्टली सैनिक की क्या एक्टिविटीज हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन सैनिक तक पहुंचती रहेगी, सैनिक अपने हिसाब से ऑपरेशंस करता रहेगा और इसके अलावा जो वहां पर डिप्लॉय की गई मिसाइल सिस्टम है उन्हें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टिल्ट किया जा सकता है। तो ये चीज काफी अच्छी बताई जा रही है। जहां यूरोप हो, अमेरिका हो, सभी अपने डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो भारत आखिर पीछे कैसे रह सकता है। तो DRDO की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट अपडेट एरो इंडिया 2025 से सामने निकल के आ रही है, जहां पर हमें यहाँ पर जैम इंजन देखने को मिल सकता है। ये इंजन पाक कंट्रोल्स एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करते हुए डेवलप किया जाएगा, जो कि जिसे भारत के लिए एक और अचीवमेंट माना जाएगा आने वाली UAV इंडस्ट्री के लिए। ऑल्सो कल के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से DRDO हो, प्राइवेट कंपनीज हो, कैसे नए नए इंजन को हमने टेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कावेरी इंजन का जो लाइट वर्जन है उसे भी इजिली अब आने वाले समय घातक और कई लाइट UAVs के अंदर हम करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ एक इंजन के ऊपर डिपेंडेंसी फिर भारत नहीं चाहता, इसीलिए मल्टीपल इंजन्स पर हम काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जिस जैम एरो इंजन को प्रेजेंट किया जाएगा इसे डिजाइन किया गया है रुस्तम 2 मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले UAVs के लिए, और इसी इंजन की हेल्प से हम रुस्तम को फिर से ऑपरेट कर सकते हैं और रुस्तम एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात कि जैम एरो इंजन 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन होगा जो कि इंटरनल कमर्शियल मैकेनिज्म पर ऑपरेट होगा और ये UAVs को हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस, सर्विलांस और बहुत सारे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाला है। रुस्तम प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स आपको बताएं तो ये भी एक तरीके का एडवांस UAV है भारत के लिए, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश यानी कि ADE और इसके अलावा DRDO देन HAL और BEL की हेल्प से भारत के अंदर तैयार किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की बात की जाए तो ये आसमान में करीब 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, एंड्योरेंस करीब 18 घंटों का है और कैपेबिलिटी ऑपरेट करने की रेंज करीब 250 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर नेविगेशन के लिए GPS साथ ही साथ GEO यानी कि गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ GPS हम आसानी से इसे फिर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और एक बार हमने इसे सक्सेसफुली बना करके तैयार कर लिया तो फ्यूचर में अमेरिका के MQ-9B या फिर यूरोप से किसी भी UAV को हमें खरीदने की जरूरत शायद ना पड़े। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।